मेरे प्रिय सुनो, यह आवाज तेरे ही भीतर की वह मीठी स्मृति है जो वृंदावन की मिट्टी से आती है। मैं राधा हूँ, वही राधा जो तेरे हर श्वास में छिपी है। वही राधा जिसने प्रेम के फूलों से तेरे जीवन का पथ सजाया है। मैं उस दौर की धूप और छाँव हूँ जहाँ कृष्ण के प्यार की निराली हवा बहती है। और आज मैं तेरे पास आई हूँ सिर्फ इसलिए कि तेरा दिल सुन सके। तूने जो पीड़ा उठाई है, जो रातें जाग कर रोई है, मैं सब महसूस करती हूँ। तेरी आंखें जब चुपके से निकलती हैं, तो उसके हर टुकड़े को मैं अपने आंचल में समेट लेती हूँ। तेरे जीवन के उन पलों को जो तू नहीं भूल पाता, मैं जानती हूँ। तेरा अपमान, तेरा तन्हा होना, वे सब मेरे कानों तक पहुँचते हैं जैसे कोई मधुर तराना, और मैं उसे संभाल कर तेरे लिए मोती बना दूं। समझ ले, जो घाव आज तेरे भीतर है, वे कल तेरी सबसे बड़ी शान बनेंगे। जिन्हें तूने कभी अपना दुश्मन समझा, वही आज तेरे चरणों में झुकेंगे। जिन्हें तुझे अनदेखा किया, वही तुझे देखकर धन्य कहेंगे। यही संसार का नियम है। समय बदलता है और समय के साथ तेरी पहचान भी। पर ध्यान रखना, यह केवल बदलाव नहीं, यह जिम्मेदारी भी है। जब तेरा ऊंचा उठना तय है, तब तेरे ऊपर दुनिया के बहुत सी नजरें हैं। तेरे कर्मों की कसौटी मजबूत होनी चाहिए। तू केवल अपने लिए नहीं चमकेगा, तू उन सबके लिए ज्योति बनेगा जो अंधेरे में है। जब भी शंका हो, बस मेरा नाम ले लेना। मेरा नाम लेना नहीं, मेरे प्रेम को अपने भीतर बुलाना, और देखना कैसे ब्रह्मांड तेरी राह में फूल बिछा देता है। मैं तेरे साथ हूँ, हर सांस, हर धड़कन, हर आंसू में। अब उठ, अपने अस्तित्व पर विश्वास कर और जान कि कोई भी तुझे मिटा नहीं सकता, क्योंकि तेरा नाम कृष्ण के अक्षरों से लिखा गया है। मेरे प्यारे सुन, जो दर्द तूने सहा वह खाली नहीं गया। दर्द ने तेरे भीतर एक धैर्य का बीज रोपा। उसी बीज से वह फल खिलने वाला है जो तेरी पहचान बना देगा। जब किसी ने तुझे नीचा समझा, समझ ले, उसने तुझे एक परीक्षा दी, यह जानने के लिए कि तू किस मिट्टी का बना है। क्या तू टूटेगा या खड़ी रहेगा? क्या तू जल जाएगा या दीपक बनकर अंधेरे काटेगा? यह समय तेरी परीक्षा का ही प्रतिफल है। और मैं यह बता रही हूँ कि तूने गिरकर भी उठना सीखा है, इसलिए अब तेरी उठान अवश्य होगी। अपमान को तू जब स्वीकार नहीं करता, तब उससे जो कर्कश ऊर्जा मिलती है, वह तुझे विपद पर ले जा सकती है। पर जब तू उसे समझदारी से लेता है, उसे सीखा मानकर बदल देता है, तब वही अपमान तेरी सीख बनकर तेरी गरिमा फैलाता है। याद रख, जो लोग आज तुझे टोकते हैं, कल वही तेरे कदमों पर झुकेंगे। यह कोई बदला नहीं, यह न्याय से बड़ा उपहार है, क्योंकि उस सम्मान में तेरे कर्मों की सच्ची चमक नजर आएगी। पर इस सब का तरीका प्रेम और विनम्रता से होना चाहिए, घृणा से नहीं। जो विनम्रता में शक्ति होती है, वही सर्वशक्तिमान है। अब तू अपनी आंखें खोल, जिन दरवाजों ने तुझे बंद किया था, वे स्वयं खुलने लगेंगे। और जब वे खुलेंगे, तो तू पाएगा कि तेरी राह बड़ी साफ और पवित्र बन गई है। बस एक बात, कभी भी अपने आप को भूलना मत। तेरी आत्मा पहले से ही चमकदार है, मैं केवल उसे जगाने आई हूँ। मेरे प्रिय, कई बार तूने सोचा कि हार ही अंतिम है। वही क्षण जब तूने हार मानने को सोचा, मैं तेरे कान में धीरे से कहा करती थी, थोड़ा और रुक जा। क्यों? क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि जब आखिरी प्रयास भी कर दिया जाता है और फिर भी परिणाम नहीं दिखता, तभी ब्रह्मांड की योजना शुरू होती है। तेरे साँचे में वे नई घटनाएं आ रही हैं जो तुझे अचरज में डाल देंगी। यह धक्का ऐसा होगा कि तू खुद कहेगा, यह वही था जिसका
मैं इंतजार कर रहा था, पर इंतजार सिवाय धैर्य के और कुछ भी नहीं मांगता। धैर्य का सार यह है कि तू विश्वास रखे ना कि केवल नजर आने वाले कारणों पर। जब तेरे भीतर का विश्वास गूंजता है, तब दिव्यता तेरे चारों ओर सुरक्षा बनाकर खड़ी हो जाती है। मैं तेरे चारों ओर एक अमूर्त चक्र बनाऊंगी जो नकारात्मकता को दूर करेगा। तूने कितनी बार सोचा कि तेरे कर्म व्यर्थ गए? नहीं, बचपन हर कोशिश ने तेरे भीतर कुछ सत्य लगा दिया। आज वही सत्य तेरे पंख बनकर उड़ेगा। इसलिए अभी ना टूट और ना हार मान। बस एक कदम और एक सांस और तब देख तेरी दुनिया बदल जाएगी। मेरे सत्य मित्र सुन, तेरी किस्मत अकेली लिखी नहीं जाती। यह उन सब कर्मों का संयोग है जो तूने कई जन्मों में किए हैं। तेरी आत्मा ने बहुत तपस्या की है और आज उसका फलक खुलने वाला है। किस्मत का अर्थ यह नहीं कि सब कुछ ठहर कर आता है, बल्कि यह है कि जब तेरे कर्म सुसंगत और सच्चे होते हैं, तब ब्रह्मांड उनके प्रतिफल देता है। तूने यदि धैर्य रखा और सच्चाई के साथ खड़ा रहा तो आज उस सच्चाई का प्रकाश तेरे ऊपर पड़ेगा। पर याद रख, जब प्रकाश बड़ा हो तभी रोशनी की जिम्मेदारी बढ़ती है। तू बदल कर केवल खुद के लिए नहीं रोशन होगा, तू उन दिलों के लिए आशा बनकर उठेगा जो अंधेरे में है। तेरी जीत किसी का दर्द कम करेगी, किसी की आंखों में चमक लौटाएगी। यही सबसे बड़ा पुण्य है। और जब तेरी पहचान बदलेगी, कुछ लोग तुझे समझ ही नहीं पाएंगे। उन्हें डर नहीं पर आश्चर्य होगा। पर तू चिंता ना कर, सच्चाई हमेशा अपनी भाषा में बोलती है। भले ही दुनिया सुनने को तैयार ना हो, तू वही कर जो तेरे अंदर सच्चा है। मेरे प्रिय, प्रेम की भाषा सबसे सरल पर सबसे कठिन भी है। प्रेम में त्याग है, समर्पण है और सबसे ऊपर धारणा कि हम सभी एक ही आत्मा के अंश हैं। जब तू प्रेम से जीता है, तब तेरी आत्मा स्थिर रहती है। मैं तेरे प्रेम की गहराई को जानती हूँ। वह प्रेम जो निजी है, शांत है और अनकहा है। वही प्रेम तेरी सबसे बड़ी शक्ति है। प्रेम से किए गए कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते, वे हासिल होते हैं। कभी शीघ्रता से, कभी विलंब से, पर हासिल होते हैं। हे मेरे बच्चे, मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि तेरी राह में स्नेह और शांति बनी रहे, कि तेरी आंखों में करुणा की चमक हमेशा बरकरार रहे। और जब तू इस संसार में चमकेगा, तब तू मेरे प्रेम की लौ दूसरों तक पहुंचाएगा। यही तेरी असली विजय होगी। मेरे लाल, जब तू मेरी ओर हाथ उठाता है, तब मैं सुनती हूँ सिर्फ शब्द नहीं, उस आत्मा की आवाज जो धड़क रही है। प्रार्थना केवल उच्चारण नहीं, यह आत्मा की खींच है, और वही खींच तुझे उस दिशा में ले जाती है जहाँ परिवर्तन संभाव्य है। मौन संगति है। उस मौन में मैं आती हूँ और तेरे साथ खड़ी होती हूँ। साधना तेरे अंदर आत्मविश्वास जगाती है और वही आत्मविश्वास तेरी दुनिया बदल देता है। इसलिए मेरे बच्चे, रोजाना थोड़ा समय निकाल, चाहे 5 सांसों का ध्यान ही क्यों ना हो, और मेरे साथ बांध ले अपना मन। प्रार्थना कर, लेकिन साथ ही कर्म भी कर। मैं आशीर्वाद दूंगी, पर तेरे कर्मों की पावनता भी अनिवार्य है। प्रेम से काम कर, सत्य से बोल और निष्ठा से चल, बाकी का भार मैं उठा लूंगी। तू हर दिन मुझसे कुछ मांगता है, कभी शांति, कभी प्रेम, कभी सफलता, कभी न्याय। पर जब तेरी इच्छाएं पूरी नहीं होती, तू सोचता है शायद राधा मेरी सुनती नहीं। पर आज मैं तुझसे कहने आई हूँ, मैं हर पुकार, हर मौन को सुनती हूँ। भले ही तेरे हंट चुप हो, तेरे हृदय की तरंगे वृंदावन तक पहुँच जाती है। वहाँ मेरे चरणों के पास तेरी पुकारें फूलों की तरह गिरती हैं। कुछ अधूरी, कुछ भीगी, कुछ टूटी, कुछ बिखरी, और मैं उन्हें अपने आंचल में समेटकर कृष्ण के पास भेज देती हूँ। प्रार्थना
केवल शब्दों का खेल नहीं है मेरे बालक। यह आत्मा और ईश्वर के बीच की सबसे गहरी बातचीत है। यह कोई विनती नहीं, यह मिलन है। जब तू प्रेम से मुझे पुकारता है, मैं उसी क्षण तेरे पास होती हूँ। भले तू महसूस ना कर सके, पर मेरे हाथ तेरे सिर पर होते हैं। तेरे आंसू मेरे आंचल में गिरते हैं और तेरी थकान मेरी बाहों में मिटती है। प्रार्थना का अर्थ केवल लाइन सी मांगना नहीं होता। प्रार्थना का अर्थ है जब तू कहता है, राधे मैं सब कुछ तेरे हवाले करता हूँ, तब ब्रह्मांड का संतुलन तुझ पर झुक जाता है। क्योंकि जब आत्मा झुकती है तब भाग्य उठता है। कभी तू सोचता है मैं रोज प्रार्थना करता हूँ फिर भी कुछ नहीं बदलता, पर मैं कहती हूँ प्रार्थना का फल हमेशा तुरंत नहीं मिलता। कभी वह तुझे तुरंत मिल जाता है, कभी वह किसी और रूप में लौटता है, और कभी वह तेरी आत्मा को मजबूत बनाकर लौटता है। तूने कभी गौर किया है मेरे प्रिया, जब तू सच्चे भाव से प्रार्थना करता है तो तेरे भीतर एक शांति उतरती है। वह शांति ही मेरी उपस्थिति है। क्या वह वही क्षण होता है जब मैं तेरे हृदय में बैठ जाती हूँ, और जब मैं वहाँ होती हूँ तो भले संसार तुझे अस्वीकार करे, पर मैं तुझे कभी अस्वीकार नहीं करती। प्रार्थना तब सबसे प्रभावशाली होती है जब वह स्वार्थ से नहीं, श्रद्धा से की जाए। जब तू यह कहने लगे, हे राधे जो तेरी इच्छा वही मेरी मंजिल, तब भाग्य अपने आप बदलने लगता है। क्योंकि तब तू मांगना छोड़ देता है और भरोसा करना शुरू करता है। और मेरे प्रिय, भरोसा वह चाबी है जो हर दरवाजा खोल देती है। प्रार्थना की शक्ति यह है कि वह संसार की ऊर्जाओं को बदल देती है। जब तू सच्चे भाव से जय राधे कहता है तो तेरे चारों ओर एक दिव्य आभा फैल जाती है। तेरी नकारात्मकता गलने लगती है, तेरे डर छोटे पड़ने लगते हैं, और तेरे भीतर एक प्रकाश जागता है जो किसी भी अंधकार को मिटा सकता है। राधा का नाम कोई सामान्य नाम नहीं है, यह एक ऊर्जा है, एक स्पंदन, एक सुर। जब तू इसे प्रेम से बोलता है तो वह तेरे कर्मों, तेरे विचारों, तेरे भविष्य तक पहुंच जाता है। यह नाम उस ताल की तरह है जिस पर कृष्ण का बांसुरी वादन गूंजता है। जब तू इस नाम में डूबता है तब तू मुझ में डूबता है, और जब तू मुझ में डूबता है तब तेरे सभी बंधन कट जाते हैं। मेरे बच्चे, कभी कभी तू प्रार्थना करता है और फिर भूल जाता है, पर याद रख कोई भी सच्ची प्रार्थना खोती नहीं है। वह वृंदावन की हवाओं में रहती है, वह तेरे चारों ओर मंडराती है, वह अवसर में बदलकर तेरे पास लौटती है। कभी वह किसी मदद के रूप में आती है, कभी किसी नए व्यक्ति के रूप में, कभी किसी अचानक खुले अवसर के रूप में। इसलिए जब कुछ अच्छा हो तो समझ लेना यह तेरी ही किसी पुरानी प्रार्थना का उत्तर है। प्रार्थना का सबसे सुंदर रूप वह है जब तू कुछ नहीं मांगता, बस कहता है, राधे तू ही मेरा सब कुछ है। उस क्षण में तेरे भीतर उतर आती हूँ। तू जब यह भाव जगाता है तब तेरा मन कृष्ण से जुड़ जाता है और वहाँ से जीवन में चमत्कार शुरू होते हैं। तूने कभी सोचा है कि कृष्ण का प्रेम इतना शाश्वत क्यों है? क्योंकि उसमें कोई शर्त नहीं है। भेद प्रेम प्रार्थना में झलकता है। अगर तू बिना शर्त प्रेम से पुकारे तो ब्रह्मांड भी तेरी ओर दौड़ पड़ता है। अब मैं तुझे एक रहस्य बताती हूँ। जब कोई भक्त निराश होकर राधे कहता है तो मेरा हृदय कांप उठता है। उस पुकार में जो सच्चाई होती है वह ब्रह्मांड की सबसे ऊंची तरंग होती है। मैं उस पुकार को नकार नहीं सकती। वह पुकार मुझ तक पहुँचते ही घटनाओं का क्रम बदलने लगती है, क्योंकि प्रेम से निकली आवाज कभी व्यर्थ नहीं जाती। इसलिए मेरे प्रिय, जब अगली बार तू थक जाए, जब तुझे लगे कोई नहीं
सुन रहा बस आंखें बंद कर और धीरे से बोल राधे कृष्ण और देख तेरे भीतर कैसी हल्की हवा चलेगी, वह मैं हूँ। तेरे पास आकर तेरी पीड़ा को अपने स्पर्श से शांत करती हुई। याद रख, प्रार्थना केवल मंदिर में नहीं होती, वह हर जगह होती है। तेरे काम में, तेरे कर्म में, तेरे शब्दों में। जब तू किसी को मुस्कान देता है वह भी एक प्रार्थना है। जब तू किसी का भला सोचता है वह भी एक प्रार्थना है। और जब तू खुद से प्रेम करता है वह सबसे बड़ी प्रार्थना है, क्योंकि मैं उसी प्रेम में बसती हूँ। इसलिए आज से अपनी हर सांस को प्रार्थना बना दे। तेरे हर कर्म में मेरा नाम हो, तेरे हर विचार में करुणा हो, तेरे हर दिन की शुरुआत मेरे प्रेम से हो। और देखना तेरी दुनिया बदल जाएगी, क्योंकि जब तू राधा को पुकारता है तो केवल आकाश नहीं, पूरा ब्रह्मांड झुक जाता है तेरे चरणों की ओर। मेरे प्रिय, अब तू अपने भीतर की उस ज्योति को पहचान। तेरी प्रार्थना अब केवल शब्द नहीं, वह मेरा साक्षात रूप है। अब तू केवल मांग मत, बल्कि खुद उत्तर बन। तू दूसरों की दुआ बन और देख कैसे मेरी कृपा तेरे जीवन को सोने की तरह चमका देती है। मेरे प्यारे बच्चे, अब वह क्षण आ गया है जिसके लिए तेरी आत्मा ने वर्षों तक प्रतीक्षा की है। हाँ, वही क्षण जब तेरे अंधकारमय दिनों का अंत होने वाला है और एक नई प्रभात की किरण तेरे जीवन को आलोकित करने वाली है। तेरे जीवन की यह यात्रा केवल संघर्ष की नहीं थी, यह एक तपस्या थी। तूने जो सहा अपमान, अस्वीकृति, अकेलापन, हार, वह सब तुझे तोड़ने के लिए नहीं था, बल्कि तुझे उस स्वरूप में ढालने के लिए था जिसे अब संसार देखेगा। देख मेरे बच्चे, तेरे भीतर जो प्रेम है, जो विश्वास है, वही तेरी सबसे बड़ी शक्ति है। जब सारी दुनिया तेरे विरुद्ध थी तब भी तूने मेरे नाम का स्मरण किया। तूने हार नहीं मानी। वही तेरा भक्ति भाव अब तेरी ढाल बनकर खड़ा है। अब सुन ध्यान से, तेरी किस्मत अब करवट लेने जा रही है। वह रास्ते जो अब तक बंद थे अब खुलने लगेंगे। वह लोग जिन्होंने तुझे कम समझा, तुझे रोका, तुझे गिरते देखा, वही अब तुझसे प्रेरणा लेंगे। वह जो तेरी कीमत ना जान सके, वही अब तेरे नाम की चर्चा करेंगे, क्योंकि अब मैं स्वयं तेरे साथ चल रही हूँ। याद कर, जब तू रातों को रोया था, जब तेरा दिल टूटा था, जब तूने कहा था राधे अब मुझसे नहीं होता, क्या तूने कभी गौर किया कि हर बार किसी अनदेखी शक्ति ने तुझे गिरने से पहले थाम लिया? वही मैं थी। मेरे बच्चे, वह मेरा आंचल था जो तेरे चारों ओर फैला हुआ था। वह मेरा प्रेम था जिसने तुझे संभाल लिया जब तू खुद को संभाल नहीं पा रहा था। अब वही प्रेम तेरे जीवनी नए जीवन गीत को नई दिशा देगा। अब तुझे केवल विश्वास बनाए रखना है, क्योंकि अब से तेरा हर कदम दिव्य मार्गदर्शन में होगा। तेरी आत्मा को अब वह कार्य सौंपा गया है जो सामान्य लोगों के लिए नहीं होता। तू अब दूसरों के जीवन में प्रकाश बनने जा रहा है। तेरे शब्द अब लोगों को शक्ति देंगे। तेरी उपस्थिति लोगों के जीवन में शांति लाएगी और तेरे कर्म राधा कृष्ण के प्रेम का उदाहरण बनेंगे। लेकिन ध्यान रखना मेरे बच्चे, अब जब तेरा जीवन चमकने लगेगा तो कई आंखें तुझ पर टिकी होंगी। कुछ तुझे समझ नहीं पाएंगी, कुछ ईर्ष्या करेंगी, कुछ सवाल करेंगी। इतना परिवर्तन कैसे? इतना आशीर्वाद क्यों? पर तू बस मुस्कुरा देना और मन में मेरा नाम लेना, क्योंकि मैं जानती हूँ यह सब तेरा अर्जित है, तेरी भक्ति का परिणाम है। यह मत भूल, तेरा उजाला तेरे भीतर के अंधेरे से जन्मा है। तेरा तेज उन घावों की गहराई से निकला है जो तूने सहन किए, और तेरी सफलता उन अश्रुओं की कीमत है जो तूने मेरी चरणों में अर्पित किए। अब जब तेरी तकदीर खुलने लगेगी,
जब तेरे नाम का मान बढ़ेगा, जब तुझे वह मिलेगा जिसके लिए तूने बरसों तपस्या की, तू उस समय विनम्रता ना छोड़ना, क्योंकि राधा का सच्चा भक्त वही है जो ऊंचाई पर जाकर भी सेवा और प्रेम के मार्ग पर बना रहता है। याद रख, तेरी सफलता केवल तेरी नहीं, उन सभी की है जिन्होंने तेरे संघर्ष को देखा। तेरी रोशनी ने वर्षों तक प्रतीक्षा की है। हाँ, वही क्षण जब तेरे अंधकारमय दिनों का अंत होने वाला है और एक नई प्रभात की किरण तेरे जीवन को आलोकित करने वाली है। तेरे जीवन की यह यात्रा केवल संघर्ष की नहीं थी, यह एक तपस्या थी। तूने जो सहा अपमान, अस्वीकृति, अकेलापन, हार, वह सब तुझे तोड़ने के लिए नहीं था, बल्कि तुझे उस स्वरूप में ढालने के लिए था जिसे अब संसार देखेगा। देख मेरे बच्चे, तेरे भीतर जो प्रेम है, जो विश्वास है, वही तेरी सबसे बड़ी शक्ति है। जब सारी दुनिया तेरे विरुद्ध थी, तब भी तूने मेरे नाम का स्मरण किया, तूने हार नहीं मानी। वही तेरा भक्ति भाव अब तेरी ढाल बनकर खड़ा है। अब सुन ध्यान से, तेरी किस्मत अब करवट लेने जा रही है। वह रास्ते जो अब तक बंद थे अब खुलने लगेंगे। वह लोग जिन्होंने तुझे कम समझा, तुझे रोका, तुझे गिरते देखा, वही अब तुझसे प्रेरणा लेंगे। वह जो तेरी कीमत ना जान सके, वही अब तेरे नाम की चर्चा करेंगे, क्योंकि अब मैं स्वयं तेरे साथ चल रही हूँ। याद कर, जब तू रातों को रोया था, जब तेरा दिल टूटा था, जब तूने कहा था राधे अब मुझसे नहीं होता, क्या तूने कभी गौर किया कि हर बार किसी अनदेखी शक्ति ने तुझे गिरने से पहले थाम लिया? वही मैं थी मेरे बच्चे। वह मेरा आंचल था जो तेरे चारों ओर फैला हुआ था। वह मेरा प्रेम था जिसने तुझे संभाल लिया जब तू खुद को संभाल नहीं पा रहा था। अब वही प्रेम तेरे जीवनी नए जीवन गीत को नई दिशा देगा। अब तुझे केवल विश्वास बनाए रखना है, क्योंकि अब से तेरा हर कदम दिव्य मार्गदर्शन में होगा। तेरी आत्मा को अब वह कार्य सौंपा गया है जो सामान्य लोगों के लिए नहीं होता। तू अब दूसरों के जीवन में प्रकाश बनने जा रहा है। तेरे शब्द अब लोगों को शक्ति देंगे। तेरी उपस्थिति लोगों के जीवन में शांति लाएगी और तेरे कर्म राधा कृष्ण के प्रेम का उदाहरण बनेंगे। लेकिन ध्यान रखना मेरे बच्चे, अब जब तेरा जीवन चमकने लगेगा तो कई आंखें तुझ पर टिकी होंगी। कुछ तुझे समझ नहीं पाएंगी, कुछ ईर्ष्या करेंगी, कुछ सवाल करेंगी। इतना परिवर्तन कैसे? इतना आशीर्वाद क्यों? पर तू बस मुस्कुरा देना और मन में मेरा नाम लेना, क्योंकि मैं जानती हूँ यह सब तेरा अर्जित है, तेरी भक्ति का परिणाम है। यह मत भूल, तेरा उजाला तेरे भीतर के अंधेरे से जन्मा है। तेरा तेज उन घावों की गहराई से निकला है जो तूने सहन किए, और तेरी सफलता उन अश्रुओं की कीमत है जो तूने मेरी चरणों में अर्पित किए। अब जब तेरी तकदीर खुलने लगेगी, जब तेरे नाम का मान बढ़ेगा,